जय श्याम साथियों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है क्रम बाई क्रम में कि सबसे ज़्यादा आपको अत्यधिक जो समस्या होती है वो कब्ज की होती है। कब्ज, और ये कब्ज ना आजकल प्रत्येक कम से कम उम्र अधिक से अधिक उम्र प्रत्येक लोगों को होता है। और क्या क्या कारण हो सकते हैं? कभी कभी टट्टी नहीं हो पा रहे भैया, बैठे हैं जो लगा रहे कर रहे हैं, ही प्रेशर बना रहे भैया, प्रेशर बना रहे हैं और आते पीते बाहर निकली जा रही हैं। और इनका जो है लैटिन होने का जो तरीका है वो बिल्कुल आराम नहीं है। हमने पूछा भैया क्या करते हैं? कह रहे सारा दिन चाय पीते हैं। क्या काम है? ऑफिस में काम करते हैं। कितना मिलता है सैलरी आपको? तनख्वाह 90,000। अच्छा 90,000, अधिकारी लेवल के भैया बैठे। चलो अच्छी बात है, जितना मिलता है अच्छी बात है, लेकिन एक बात कहें सर, आपसे बुरा ना मान तो करें जी, बताइए। बात बहुत सही है लेकिन थोड़ी कड़वी लगेगी। नहीं बोल दीजिए राजपूत जी, बोलिए, कोई बात नहीं। हमने कहा कि आप थोड़ा टेंशन में ज़्यादा रहते हैं क्या? कह रहे सर टेंशन की बात ना पूछो, टेंशन में तो बहुत रहते हैं। मैंने कहा साथ में और चाय पीते, चीनी वाली चाय? करे हाँ। मैंने कहा फ्रेश होने जाते तो दिक्कत होती है। कह रहे पास में आइए। तो मैंने कहा आपको प्रॉब्लम होती है? कह रहे आपको कैसे पता? फ्रेश मैं होता हूँ, पेट मेरा है, खाता मैं हूँ, लेकिन आपको कैसे पता? मैंने कहा सर आपको देख के बता रहा हूँ मैं, क्योंकि रहते हुए भाई चाय तो रगड़ ही दी थी उन्होंने 3-4 कप 1 घंटे के अंतराल में। तो हमने कहा ये पक्का कब्ज के मरीज है। तो मैंने कहा कि गुरु ऐसा है कि जो कब्ज है आपको बहुत जकड़ के रख रहा है और कब्ज ऐसे दूर नहीं होने वाला है आपका। कहते गुरु क्या करें इसके लिए? मैंने कहा गुरु आप कुछ ना करो, एक काम करो, अगर जिंदगी सुरक्षित चाहते हैं तो गर्म पानी पियो सुबह सुबह और बिना चीनी की चाय पीना बंद कर दो, अब गुड़ की चाय पीजिए। उन्होंने कहा कि हम ये गुरुकुल ये वो दुनियादारी। मैंने कहा देखो ऐसा है, किसी भी चीज़ की पीते हो लेकिन डलती तो चीनी है ना। करे हाँ। मैंने कहा आपकी जान के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है, फैट बढ़ रहा है, शुगर बढ़ेगा, शुगर लेवल बढ़ा होगा, आपको दिक्कत होगी, जाहिर सी बात है। तो कह रहे गुरु बात तो सही कह रहे हैं। मैं कहता तनाव रहते प्रसाद करें हाँ, वो थोड़ा बेबी हमेशा उंगली करती है। मैंने कहा अरे वो बेबी को छोड़िए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कुछ पॉइंट लिख के लाया था। जब आपको सबसे ज़्यादा जो शुभ क्या बोलते जो चिंता, अशुभ विचार और जो आपका वासना में जो आपका जो विचार है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, औषधियाँ, काफ़ी सारी चीज़ें निरंतर सोचते रहना, भीतरी अंगों में तनाव बना रहता है, हमेशा बना रहता है। और जिससे क्या होता है कि उसमें कब्ज पैदा होता है, कब्ज। और मानसिक तनाव जो रहता है आपका मानसिक, अगर आप डिप्रेशन में तो भाई डिप्रेशन से आपको बाहर आना ही पड़ेगा। अगर आप अपने डिप्रेशन से बाहर नहीं आए तो जाहिर सी है कि जो कब्ज है वो आपको जकड़ के तो रखता है, तनाव बनता है, जो मसल्स होती हैं इसमें तनाव होता है। जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन की वजह से और ज़्यादा तनाव होता है। आपने देखा जब ज़्यादा सोचते तो आपके यहाँ पे दर्द करता होगा, यहाँ पे इतना सबसे ज़्यादा, इतने ज़्यादा कपाल बहुत अत्यधिक दर्द करेगा। आप ये भी नहीं समझ पाएंगे कि यार ये मेरे साथ हो क्या रहा है, कभी नहीं समझ पाएंगे ना, कभी समझ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? और अगर मैं सही से नहीं करूँगा तो फिर आगे दिक्कत हो जाएगी। तो एक बार हमसे पूछते कि गुरु क्या करें, तो आपको बता दें, सबसे पहले बात सुन लीजिएगा जो हमने बताया है कि जो कब्ज है ना, मानसिक तनाव हो गया, आपका निराशा हो गया, ये पॉइंट हमें इसलिए लिखने पड़ते हैं ताकि हम आपको बता सकें। और चिकित्सा में जो दी जाने वाली जो काफ़ी सारी मेडिसिन होती है आपकी, जैसे एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, ठीक है, तो जो क्या होता है कि वो कब्ज करती हैं, एलोपैथिक कब्ज करती हैं हमेशा। आपको कब्ज नहीं करना है, मैं आपको सिंपल से तरीका बता दूंगा। आप मुलेठी चबाइए दबा करके, हाँ मुलेठी चबाइए सारे। आपको अगर नींद ज़्यादा आ रही है, अत्यधिक नींद आ रही है, छाले ज़्यादा हो रहे, मुलेठी चबाओ। अगर आपका कभी गर्भ सही से नहीं ठहल रहा है, मुलेठी का छोड़ लो, उसको फाँक के खाओ। कोई महिलाएं हो, कोई भी हो, ये सारी चीज़ें लोगों के लिए अत्यधिक लाभकारी है। लेकिन लोग नहीं मुझे ये नहीं करना, नहीं मुझे नहीं करना। अरे मेरे गुरु, अगर आप इसको सेवन, अगर आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे सही समय पे, तो फिर आपको सीधी बात है कि आपको भोगना सुनिश्चित है, तो आपको अत्यधिक नुकसान होगा। तो आपसे निवेदन है कि ऐसी चीज़ें ना करें कि आपको कहीं कोई बड़ा नुकसान हो। आजकल दिन प्रतिदिन काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि जो बढ़ती जा रही हैं, काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश दवाइयाँ हैं, लोग बढ़ते जा रहे हैं भाई, उसको लोग यूज करते जा रहे हैं, अत्यधिक यूज करते जा रहे हैं। अब क्या हो रहा कि लोग यूज तो कर रहे हैं, लेकिन फिर एक समय बाद क्या होता है, आपको मैं कुछ टैबलेट्स हैं जैसे अम्लीफिलाम वगैरह हैं,
इसमें क्या होता है कि आप लोगों को अत्यधिक नुकसान होता है। आप इसको खा तो लेते हैं, हमारे भारत देश के अंदर भी ये सब चीज़ें बैन है, लेकिन भाई लोगों की क्या बात ही कहें, क्या सोच कर कि लोग जाते हैं उसको दबा करके खा जाते हैं, अत्यधिक नुकसान हो जाता है। तो निवेदन है कि ऐसी चीज़ें ना खाएं, आयुर्वेदिक दवा लें, उससे आपको अत्यधिक लाभ प्राप्ति होगी। साथ ही बता दें, जैसे आप एलोपैथिक पर आप ध्यान देंगे आपको नुकसान होगा। नंबर दूसरी बात, आंतों की दुर्बलता होती है। क्या होता है कि जो कब्ज दूर करने के लिए बार बार आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जैसे आपका हो गया जुलाब हो गया, रेचक हो गया, दस्तबर और सर्दियाँ हो गई, चूर्ण है, चूर्ण लेने से आपका आंत स्वाभाविक कार्य करना बंद कर देती है। कई सारे चूर्ण है तो आपको क्या कि मतलब जकड़ के रखती हैं। और जो आंतों में जो ढीलापन है, दुर्बलता है, या जिसको कहते हैं हम लोग शिथिलता, ठीक है। और जो हमारी शिथिलता है वो क्या होता है कि वो हमारी खुश्की पैदा हो जाती है, खुश्की, हाँ, खुश्की पैदा करती है। और जब इस तरीके से होता है तो जो हमारी दस्तबर औषधियाँ वो अत्यधिक गर्म होती हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो उत्तेजना पैदा करने वाली होती हैं, इससे सेवन में बवासीर, और फिर हमारा सबसे ज़्यादा क्या बवासीर, नंबर एक बात है बवासीर, नंबर दूसरी बात है आपको स्वप्न दोष, और नंबर तीसरी बात है आपकी बीमारी हो जाती हैं ऐसी, यानी जो आपको डाइजेस्ट मतलब नहीं होने देती हैं। आजकल बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गुरुजी स्वप्न दोष बहुत हो रहा है। हमने कहा क्यों हो रहा भैया? कहते ये मत पूछे क्यों हो रहा है, लेकिन बहुत तगड़ा हो रहा है। अच्छा करें, हाँ। उनको कुछ आयुर्वेदिक दवा बताए, उनका उससे तो बिल्कुल आराम मिल गया। अब अगले दिन आ गए, गुरुजी उनका हाँ बताइए हमारे मित्र को हो रहा है। भाई एक बार उनको बताए, उनको भी आराम मिल गया। अब एक बार हम कानपुर में गुजर रहे थे, वहाँ पे लिखा था हकीम रहमानी। रुके, हमने कहा नमस्कार साहब, नमस्कार। साइकिल लिए थे, हमने कहा ये जो आप ये दे रहे हैं सारी चीज़ से आराम मिलता है? किराए पर देखे आराम मिलता है। अच्छे करे, हाँ। अचानक एक ऑटो आती है, वहाँ पे खड़ी हो जाती है और बोलती है कि भैया यहाँ से रास्ता कहाँ जाएगा? हम मतलब पूछा कहाँ जा रहे हो? कह रहे कि इनको बहुत बड़ी दिक्कत है। और हमने कहा बताओ, खुल के नहीं, कह रहे गुप्त रोग है। अरे गुप्त रोग है, खुल्लम खुल्ला बताओ ना, कौन सा रोग है, तुम बताओ ना हमको। कह रहे ये रोग है हमको, स्वप्न दोष ज़्यादा होता है। दवा बताई भाई साहब, ऐसी अचूक दवा थी, साइकिल वाले व्यक्ति दवा दी। वो कहा कि अगली बार आना, अगले संडे को। भाई अगली बार व्यक्ति आया, सीधे क्या बोला कि पैसा बताओ कितना चाहिए। उन्होंने कहा क्यों? कहते बिल्कुल जड़ से खत्म हो गया है। केवल क्या था, एक आयुर्वेदिक दवा। और जो आयुर्वेदिक में आपको रियलिटी बता रहा हूँ, दवाएं बहुत छोटी छोटी लकड़ी होती है ना, ये लकड़ी, इन लकड़ियों से भी तुरंत आपको असर हो जाता है। कभी भी अगर आपके पैर में फाटन हो, कभी कोई दर्द हो, आप लोग मुझसे मिलिएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको कुछ नहीं लगे। मैं एक ऐसी दवा दूंगा आपका हमेशा के लिए आपको पैरों का जो फाटन होती है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैं खुद गारंटी के साथ कहता हूँ, गारंटी के साथ। यकीन ना हो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको दवा दूंगा। बात समझ रहे हैं? फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम एक नई वीडियो, तब तक के लिए जय श्री राम।